Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from E-Times TV. E-Times TV में आपका स्वागत है आप दोनों का। नमस्कार। तो सबसे पहले तो आप एक एक करके अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए और कितने उत्साहित हैं इस शो को लेकर। अच्छा, मैं अग्रसेन महाराज की भूमिका कर रहा हूँ। ये सौभाग्य की बात है कि इस बहाने मुझे महाराज जी के बारे में जानने का मौका मिला, उनके विचारों को जानने का मौका मिला। मैं कहूँ तो 5000 साल पहले जिन्होंने ये सोच रखी कि सिर्फ शस्त्र से देश नहीं चलता है, अस्त्र यानी चलना जो है, व्यापार से देश चलता है, तो ये सोच सबसे बड़ी है। तो ये किरदार निभाते निभाते मैं कुछ सीख जाऊंगा एज समीर धर्माधिकारी, फ्रैंकली। तो अभी सीख रहा हूं। मैं कहूँ, मैं उनके बारे में इतना भी नहीं बता सकता कि जितना हमारे राइटर्स जानते हैं, लेकिन हाँ, कुछ समय के पश्चात मैं 101% मैं खुद सीख रहा हूँ। मैं उनका भक्त हो गया हूँ सीखते सीखते। तो ये शुरुआत है, मैं कहूँगा। साई जी, आप बताइए। मैं कुंदन अग्रवाल का पात्र निभा रहा हूँ। कुंदन अग्रवाल, इसकी ज्वेलरी की दुकान है चांदनी चौक में, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। इससे पहले मेरे फादर थे, फादर से पहले मेरे दादा थे। कुंदन अग्रवाल के 2 बेटे हैं। वो सोचता है, इसकी सोच यही है कि आगे चलकर ये दोनों इस पुश्तैनी कारोबार को आगे ले जाएं। कुंदन अग्रवाल, मैं रूढ़िवादी तो नहीं कहूंगा, बार बार यही बोल रहा हूं, उसकी सोच आज भी वो पुरानी सोच में फंसा हुआ है कि औरत जो है वो चूल्हे में बैठने के लिए है, खाना पकाने के लिए है, और मर्द जो है बाहर जाके कमाने के लिए। तो ये सोच रखता है वो। आगे चलकर एक लड़की आती है उस घर में, उसके अग्रवाल परिवार में, जो बहू बन के आती है। वो सोच, उसकी सोच अलग है, मॉडर्न सोच है, इसी सोच से जुड़ा हुआ है, लेकिन कुछ अलग है। तो वो सोच के कॉन्फ्लिक्ट्स की स्टोरी है, कुंदन अग्रवाल एंड केंद्र, और बीच में ये मीडिएटर है महाराज अग्रसेन। तो बस स्टोरी यही है। अभी पहले जिस तरह से हम शूटिंग करते थे, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, चीजें काफी बदल चुकी है। तो कितना बदलाव आ चुका है, और क्या आप मिस करते हैं पुराने तरह काम करना? पैसे कम हो गए पैसे कम हो गए हैं, और हाँ, वो एक तो डर तो बना ही रहता है। हालांकि टेस्ट वेस्ट सब कर ही लेते हैं। यूनिट कम हो गई है। पहले 100, 110, 120 लोग रहते थे यूनिट में, अब हार्डली 40 लोग हैं। तो यस, दिक्कत तो होती है, मिस भी करते हैं। वो हो जाएगा, वो भी इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। वो फिर आने वाला है वो दिन, फिर से हमारा काम तो वही है। हमारा काम तो वही है भाई, बस हम कैमरे के सामने है, हम अपने उछलते हैं, नाचते हैं, एंटरटेन करते हैं। हमारा काम वही है। और जब तक सामने से हंसी नहीं आती या कहीं आंसू नहीं आते, हमें चैन नहीं मिलता। हमारे परफॉर्मेंस में कुछ चेंजेस नहीं आए। हम वहां भी कैमरे के सामने मास्क निकालना ही पड़ रहा है। ऑफ कैमरा मास्क पहनते हैं, कैमरे के सामने मास्क निकाल। सर, जैसा कि आपने कहा कि पे कट लेना पड़ रहा है, तो कितना जरूरी है ऐसे वक्त में कि आप जैसे दिग्गज कलाकारों को भी आप समझ कर चल रहे हो, पे कट ले रहे हो, तो कितना जरूरी है कि हम एक अंडरस्टैंडिंग बनाकर रखें लोग, प्रोड्यूसर्स और टीम के साथ? बिल्कुल। क्या है ना कि जैसे साई भाई ने कहा कि हम लोग मास्क नहीं पहन सकते हैं, तो लकीली हमारे जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं आसपास, मेकअप करते हैं, प्रोडक्शन लाइटिंग करते हैं, हमें जो कॉस्ट्यूम पहनाते हैं, सो वो हमेशा पीपी किट में होते हैं। तो कई बार हमें पता नहीं, यार तू कौन है, सौरभ है, सिद्धार्थ है, कौन है, क्या आदि है तू? तो सर सिद्धार्थ, हाँ ठीक है। बट क्या होता है, प्रिकॉशंस वो लेते हैं और उनकी वजह से हम सिक्योर होते हैं। फ्रैंकली कहूँ, वो कहते हैं हमारे जो प्यारे एक्टर्स हैं उनका प्यार है, उनको कुछ ना हो
हम सर हमारी जिंदगी जाए तो भी चलेगा, तो हम यूजुअली फौजी की जिंदगी जीते हैं, जहाँ पे हमारे जो एक्चुअली सैनिक है वो कहता है कि महाराज आप पीछे रहो, हम गोली चलाएंगे, हम पहली गोली चलेंगे। तो इतना प्यार है। तो ये सिक्योरिटी और बढ़ गई है, पहले से थी और बढ़ गई है कि उनका प्यार और बढ़ गया है कि नहीं मास्क पहन के उनके सामने जाना है, वो पहन नहीं सकते हैं। तो पानी देना है तो ग्लोव्स पहन के पानी देंगे, वो खोल के भी नहीं, अपने आप खोल लीजिए सर, पता नहीं मेरे हाथ कहाँ कहाँ हैं। तो ये प्यार और कहाँ मिल सकता है? तो पैंडेमिक में और प्यार बढ़ गया है, मैं कहूँगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और लॉकडाउन में बहुत प्रॉब्लम हुई है, काफी सारी एक्टर्स खुलकर उन्होंने आकर कहा है। मैं तो लॉकडाउन के बारे में कहूंगा फ्रैंकली, ये सिर्फ एक्टरों की प्रॉब्लम नहीं, पूरी समाज की प्रॉब्लम थी। हाँ जी, हाँ। हर एक की प्रॉब्लम थी कि उस समुंदर में, वो गहरे समुंदर में मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ सब थे। तो जिसे तैरना नहीं आता था उसकी चड्डी पकड़ के हमने उसको सांस दिलाई। हम नहीं तैर पाते, तो हर एक को जो हेल्प मिली है वो इतनी प्यारी हेल्प थी, वो बताना बहुत मुश्किल है, वो सिर्फ आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए, मैं कहूँगा। एंड फिल्म इंडस्ट्री में कहूँगा तो फिल्म इंडस्ट्री हर एक अपने अपने तरीके से, जैसे पैंडेमिक्स ने आपने कहा कि अपने अपने तरीके से, कि हमारे स्टाफ है जो हम पे निर्भर होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री पे निर्भर है। तो कहीं ना कहीं संस्थाओं ने ऐसे किया था कि उनको कम से कम 1 महीना 1.5 महीने का राशन मिल जाए। तो ये सब चीजें इंडस्ट्री में बिना कहे हो चुकी है, और कहने की जरूरत नहीं है। और आई थिंक सो ये पैंडेमिक, ये जो था लॉकडाउन पैंडेमिक का, इसने सब लोगों को इतना सिखाया है कि आप धरती पर रहो, आप भगवान नहीं हो, आप धरती पे रहो और आपको सब सुख मिलेगा। तो सुख की आई थिंक सो जो डेफिनेशन थी वो टोटली अभी चेंज हो गई है। सुख ये है कि भाई कम से कम मेरे दोस्त को मैं 2 मिनट तो मिल लूं, मास्क ना पहने तो इम्पॉसिबल है, मास्क पहन के तो दोस्तों को मिल लूं कम से। तो ये जो दूरी है, ये दूरी आपको कहीं ना कहीं नजदीकियां में लाने में बहुत समय जाएगा। देखते हैं हमारी ओर से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से क्या हो सकता है। 101% हम करेंगे। साई जी, ये बहुत सारे जो दिग्गज कलाकार हैं जो पिछले सालों से इंडस्ट्री में हैं, उन्होंने खुलकर आके उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में कहा, काम ना होने के प्रॉब्लम के बारे में कहा, जैसे कि सनी जी ने अभी कहा। तो सब खुलकर आए, सबने एक दूसरे का साथ भी दिया। पर ऐसे में क्या होता है ना, आर्थिक तंगी जो आ जाती है उसकी वजह से एक मेंटली आप पर एक स्ट्रेस हमेशा बना होता है, क्योंकि आजकल के जो शोज हैं जो आपको मिलते हैं वो भी कुछ बहुत शॉर्ट लिव्ड हो गए हैं कंपेयर टू जो पहले हमारे शोज हुआ करते थे। तो उस बारे में व्हाट डू यू थिंक, ये क्यों ऐसा हो रहा है कि टीवी शोज बहुत ही 3 महीने, कुछ 2 महीनों में ही ऑफ एयर जा रहे हैं? तो बिकॉज यू आर सो, मैं तो हमेशा हर किसी से यही बोलता हूँ कि हर शो की कुंडली होती है कि भैया ये स्पैन है, बस इतने ही स्पैन पे चलेगा। भले ही इट्स अ गुड स्टोरी, कमाल की कॉन्सेप्ट है, एक्टर्स कमाल के हैं, उसके बावजूद शो चलते ही है। इट्स डेस्टिनी, इट्स फेट। ऐसे शोज चलते हैं जो वाहियात है, जो देखने लायक भी नहीं, वो शोज 4-4, 5-5 साल चलते हैं, फिर अगेन दैट्स डेस्टिनी। तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हालांकि मेहनत उतनी है, बिल्कुल ज्यादा है। वो इट्स डेस्टिनी, इट्स फेट ऑफ ऑल्सो अभी का जो टाइम है, सोशल मीडिया पर रहना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। ऐसा मतलब इट्स एवरीबॉडी इज ओपन। और मैं सोशल मीडिया में हुई नहीं, मैं तो मेरे बच्चे कहते हैं ना ऑफ कोर्स होते हैं, प्रोफेशनल चीजों के लिए जरूरत पड़ती है, अभी है। लेकिन क्या है ना कि अगर हर रोज सुबह उठ के मैं ब्रश कर रहा हूँ, वो डालने में हमें इंटरेस्ट नहीं है। वी डोंट बिलोंग टू दैट ब्रीड फ्रैंकली, कि हम फ्रैंकली, क्योंकि सोशल मीडिया आने से पहले आप सब मीडिया ने हमें इतना बड़ा हाईलाइट किया है, तो हमें सोशली जाने की जरूरत नहीं है। लाइक आप लोगों ने ऑलरेडी हमें इतना हाइकअप कर दिया है कि हमें कहीं और देखने की जरूरत नहीं है कि यार मैं अभी ब्रश कर रहा हूँ, मैंने पीली पैंट पहनी है,
तो जरूरत नहीं है, पीली पैंट पहनिए तो अटेंशन सीकिंग वाला मामला है। We don't want it. देखो मैं हूँ, अरे क्यों नहीं देख रहे हो? फिर लाइक्स नहीं आते, या फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। दूर से मेरा साइकियाट्रिस्ट वो बोल रहा है, ऐसे ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं सही कि भाई मेरे को लाइक्स नहीं मिल रहे हैं, मैं मेरे इसको ये देखो, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। हर एक एक्टर बनने लगेगा तो प्रेक्षक कौन बनेगा? हर एक को एक्टर बनना है, हर एक को पॉपुलर होना है, लेकिन पॉपुलैरिटी इज नॉट लाइक्स। यू हैव टू लाइक योरसेल्फ बेसिकली। मैं तो ऑडियंस से कहूंगा कि यू हैव टू लाइक योरसेल्फ। यू लाइक योर मॉम डैड, आप अपने दादा दादी से प्यार करो, सबसे प्यार करो। उससे बड़ा लाइक और क्या चाहिए आपको? वो वर्चुअल लाइक चाहिए जो आता है? नो, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। असली लाइक जब आपकी माँ कहती है ना, बेटा मेरे बेटे ने क्या काम किया है, आपका बापू कहता है कि हाँ आजकल थोड़ा ठीक से काम करने लगा है, तो दैट ईगो ऑफ एन डैड, वो जो लाइक है वो आपको 1000 2 लाख लाइक से बहुत बड़ा है। सही बात। तो एक्चुअली फिजिकल लाइक देखिए, आप अपना भाई क्या कह रहा है, आपकी बहन क्या कह रही है, आपके माँ क्या कह रही है, दादा क्या कह रहे हैं, नाना क्या कह रहे हैं, वो उनकी रिएक्शन इज द लाइक। आप फिजिकली वो एक छोटे से ये जो है ये यंत्र है, नहीं, आप ऐसे लोगों की लाइक का इंतजार कर रहे हैं जो आप जानते नहीं है, ना आपको जानते हैं ना आप उनको जानते हैं, तो उसका क्या मतलब है लाइक से? सो सोशली वी आर कनेक्टेड फॉर एजेस सोशली। यानी कई बार हम लोग ऐसे कि यहाँ पे ऑटोग्राफ लिया जाता था, वो बस के टिकट पे भी हमने किया ऑटोग्राफ से, और वो ऑटोग्राफ 20 साल के बाद भी वो जो फैन है हमारे, उनके पास होती कि ये इन्होंने इस टाइम पे मुझे मिले थे, 2 मिनट के लिए उन्होंने साइन किया था। अभी तो ऑटोग्राफ का फोटोग्राफ हो गया है, बहुत सिंपल हो गया, सर एक सेल्फी लेनी है, इज दैट इजी? इतना इजी नहीं है। सो आई थिंक सो बहुत आसान कर दिया है गेटिंग पब्लिशाइज्ड। अब तो हर कोई हर एक कहता है कि भाई टिकटॉक स्टार है, यानी आई वाज सरप्राइज्ड, मैं शूट कर रहा था और अचानक एक कोई लड़की आ गई, मैं जानता नहीं था कि यार एक्टिंग होगी, एंड लाइक आई वाज टोल्ड बाय द प्रोड्यूसर, सर ये टिकटॉक स्टार है, तो मैं ठीक है अच्छा, शी वाज लाइक फ्लैटर्ड कि अरे आपके साथ काम करने का मौका मिला। बोले यार ये तो रियलिटी शो हो गया भाई, हमारे साथ एक सीन करने का मौका मिलेगा, आपको इतना पैसा मिलेगा। सो एंटरटेनमेंट इज ऑलवेज देयर, लेकिन आप जिस दिन स्टार बन जाते हो फिर आपको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्टार बनाने वाले अपने ही लोग हैं, लाइक वाले नहीं है। बहुत मतलब whatever you said is actually the truth, but you know, no matter how much ever we believe in this, I like that but. Yeah, so and of course the next generation is totally different. Yeah, the current generation is so जनरेशन से ज्यादा एक फ्लो होता है, मैं कहूँगा एक लाट कहते हैं, एक वेव होती है। हाँ। या तो अभी ये सोशल मीडिया की वेव है जहाँ पे एवरीथिंग इज सो इजी कि यार आपको लाइक व्हाटएवर उसके एक्सक्लेमेशंस है, ये भी एक दिन कम हो जाएगा, वेरी श्योर। व्हेन यू हंट फॉर योर ओन पीपल, अपने लोगों को आप जब ढूंढोगे तब आपको लाइक्स जो मिलेंगे वो आपको वर्चुअल लाइक्स में नहीं मिलेंगे। सो ये फेज है मुझे लगता है, और अनफॉर्चुनेटली हम समुद्र के अंदर घुस चुके हैं, वो लहरों से हम क्रॉस कर चुके हैं साइड में, तो हम ऐसे समुद्र में, ऐसे गहरे समुद्र में हम तैर रहे हैं कि हमें उससे कोई लेन देन नहीं। हमें पता है हमारे जो प्रेक्षक हैं वो वहां से कहते हैं वाह साई भाई क्या काम किया आपने, वाह वाह वाह। कुंदन शाह देख के हम ऐसा ना कि लगा कि यार मेरे बापू वहां पे थे, वो इतना ही सख्त थे वो, लेकिन उतना ही प्यार करते थे। उनको अगर बेटी का यहाँ का, बेटे का यहाँ कुछ हो जाए तो रात को नींद नहीं आती थी, लेकिन सुबह जल्दी क्यों नहीं उठे, ये जो आवाज लगती है, वो जो प्यार और वो जो है, जो हम सब ने देखा है बड़े प्यार से, वो सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगा अनफॉर्चुनेटली। सोशल मीडिया पे मिलेगा वो हम लोगों के लिए, हम दोनों के लिए जो पहुंचाएंगे। जी सर जी।
मैं उसको नकारात्मक निगेटिव भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उसमें रहना, उसमें खो नहीं जाना है हमें। यानी फ्रैंकली मैं कहूंगा कि जो जनरेशन है उसमें खो मत जाना। उसमें खो जाओगे तो एक्चुअल काम कौन करेगा? बिल्कुल सर। यानी आज मैं कई बार देखता हूँ, मुझे लगता है कि उतर के कान के नीचे बजाऊं, लेकिन मेरे पास वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप स्कूटर चला रहे हो और एक हाथ में फोन है, आप स्कूटर चला रहे हो। कितना अर्जेंट है, जिंदगी इतनी अर्जेंट है। भाई तूने खाने में क्या था? अरे यार कुछ ने आलू खाया यार। लेकिन वहां सामने जो 4 लोग हैं उनको आप पटक सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो कर्स आई से। तो ये सब संभालना चाहिए। पहले तो कुछ नहीं था, माँ को पता था, बीवी को पता था कि यार शाम को अपना पति ने तो अपना बेटा घर पे आ जाएगा काम करके। तब सेलफोन भी नहीं था, क्यूरियोसिटी नहीं थी, लेकिन घर पे आता था ना, प्रॉब्लम नहीं थी। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यार जो टेक्नोलॉजी है, जो सोशल मीडिया है, उसे कैसे इस्तेमाल करना है। उसमें बह जाना नहीं, बहना चाहिए। ये कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमसे शुरुआत, मैं कहूंगा कि हमसे शुरुआत है कि हम कहेंगे कि नहीं यार, गाड़ी चलाएंगे तब मोबाइल फोन को शांत रखेंगे। अभी पैंडेमिक में मास्क पहन के रहेंगे, और कितने लाइक्स मिले हैं उस पर डिपेंड नहीं है। घर जाने के बाद आपकी माँ, आपकी बहन जब कहते हैं कि बेटा क्या काम किया थे, बस वो सबसे बड़े लाइक्स। वो 1 मिलियन लाइक है, एक वाह 1 मिलियन लाइक है। सो वो लाइक्स पे पहुंच जाएगी। Absolutely. Okay. So my next question is, you all both have been in the industry for a really long time. You have seen cinema change. You have seen how content has been changing. Scripting भी आजकल बहुत change हो चुकी है। हर एज के कलाकार के लिए कुछ ना कुछ meaty role है. So what do you have to say about this entire evolution that we are seeing? We also see OTT coming in. So is it making more space for actors या फिर how do you see this? आप कैसे देखते हैं इस पूरे change को? देखो एवेन्यूज, अभी कुछ देर पहले मैंने किसी को यही कहा कि हम एक्टर हैं भाई, बीट ऑन द ओटीटी प्लेटफॉर्म और बीट इन फ्रंट ऑफ अ मूवी कैमरा और टेलीविजन कैमरा, वी एक्ट, वी आर पेड, राइट? यस, एवेन्यूज बहुत खुल रहे हैं हमारे। Yes, when we came into this industry, I think only DD was. And frankly, Z था, Z 2-3 channels थे, उसमें से Z was one of the pioneers, कि जहाँ Z के वीकली शोज चलते थे, है ना दादा? वीकली शोज होते थे, सैटरडे नाइट सस्पेंस होता था, and they had their own entertainment which was followed as per what DD used to do. यानी वो 24 घंटा नहीं होता था। अभी बहुत सारे मैच्योर्ड लव स्टोरीज आ रहे हैं टीवी पर और दे आर लव्ड बाय द ऑडियंस. सो would you all both like to play that one of those love stories shows? We've been doing it. We've been always in love. प्यार ऐसी चीज है ना जो सबको सुख देती है, तो सुख बांटना हमारा काम है। तो दुख में हो तो भी सुख बांटते हैं। तो always we are into romanticism. We romanticize with everything, I'd say. Sukh, dukh ho. And that's the forte. We are romantic people. Artists are romantic, man. Absolutely. Okay, thank you so much, sir. Thank you so much, Sai sir, Sameer sir. It was lovely talking to you. Thank you. And all the best for Maharaja. Thank you so much. Thank you so much. Bye, sir.